नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th NCERT साइंस बुक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे निम्नलिखित बिंदुओं का। पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। दूसरा, इन्हें रासायनिक समीकरणों के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। और तीसरा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रमुख प्रभावों का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए नज़र डालते हैं अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ परिवर्तनों पे। जैसा कि अक्सर हम लोग देखते हैं, गर्मियों के मौसम में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो दूध फट जाता है। किसी लोहयुक्त पदार्थ को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो उस पर जंग लगता है। मनुष्य के द्वारा सांस लेना, दूध से दही का बनना, या हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही होते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। यदि एक मैग्नीशियम रिबन को वायुमंडल में जलाया जाए तो एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। तो आइए अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहे हैं तो इसे अभिकारक कहेंगे, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है तो इसे प्रतिफल कहेंगे। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है और कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल हैं। हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की प्रमुख विशेषताओं को। सबसे पहला है गैस की उत्पत्ति। यदि जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता है रंग में परिवर्तन। जब पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर नींबू का रस डाला जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। तीसरा, ताप में परिवर्तन। कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूने के ऊपर जल डालने से पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। चौथा, अवस्था में परिवर्तन। मोमबत्ती को जलाने से ये पहले द्रवित होता है, उसके बाद ये वाष्पित होता है, अर्थात इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। पांचवी विशेषता है अवक्षेप का बनना। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच जब अभिक्रिया होती है तो इससे सफ़ेद रंग का एक अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हमने भी जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं।
अब अध्ययन करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अर्थात अभिकारक एवं बनने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद, उनको सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से संक्षिप्त रूप में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। हम इन्हें दो तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, शब्द समीकरण, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इनके अभिक्रिया से बना हाइड्रोजन क्लोराइड, इन्हें शब्द समीकरण कहेंगे। और दूसरा, रासायनिक समीकरण, इसमें हम हाइड्रोजन को उसके संकेत H2 और क्लोरीन को उसके संकेत Cl2 तथा हाइड्रोजन क्लोराइड को उनके संकेत HCl के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त किया। हमने अभिकारकों और प्रतिफलों को उनके सूत्र और संकेत की सहायता से व्यक्त किया। तो इस प्रकार इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आइए अब जानते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम है। पहला, अभिकारकों को सूत्रों और संकेतों की सहायता से समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है तथा प्रतिफलों को सूत्रों और संकेतों की सहायता से समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा, अभिकारकों के सूत्रों के बीच तथा प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, अभिकारकों एवं प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है तथा अभिकारकों एवं उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय एवं ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। जैसा कि नीचे उदाहरण में दर्शाया गया है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसमें अभिकारकों को समीकरण के बाईं ओर दर्शाया गया है और प्रतिफलों को समीकरण के दाईं ओर दर्शाया गया है और उनको एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग किया गया है। आइए अब अध्ययन करते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दर्शाया गया है, Zn प्लस H2SO4 की अभिक्रिया से बनता है ZnSO4 प्लस H2। इस अभिक्रिया में हम देखते क्या है कि प्रत्येक तत्व की संख्या दाईं ओर और बाईं ओर समान है। इस प्रकार इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जानते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। जिस रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उन्हें असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2, इनके अभिक्रिया से H2O का निर्माण होता है। हम यहाँ देखते क्या है कि इस समीकरण में बाईं ओर और दाईं ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं है। जहाँ हाइड्रोजन बाईं ओर इसकी संख्या 2 है और दाईं ओर इसकी संख्या 2 है, जबकि ऑक्सीजन की संख्या बाईं ओर 2 और दाईं ओर 1 है। इस प्रकार यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है बल्कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कोई भी रासायनिक समीकरण असंतुलित नहीं हो सकता है, इन्हें संतुलित करना आवश्यक होता है। द्रव्यमान की अनस्वरता के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश। इसी नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। आइए अब जानते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम उदाहरण के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे।
उदाहरण में दिया गया है Fe प्लस H2O के रिएक्शन से Fe3O4 का प्लस H2 का निर्माण होता है। सबसे पहले हम अभिकारक एवं उत्पाद में जितने भी तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या बाईं ओर और दाईं ओर कितनी है उसको एक सारणी में दर्शाना है। हम यहाँ देखते हैं Fe यानी आयरन की परमाणु संख्या बाईं ओर 1 तथा दाईं ओर 3 है, जबकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बाईं ओर 2 और दाईं ओर भी 2 है तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बाईं ओर 1 और दाईं ओर 4 है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की संख्या समान करने के लिए बाईं ओर H2O के साथ 4 का गुणांक लगाएंगे। ध्यान रखेंगे हम जो भी तत्व एवं अयौगिक हैं उनके मूल सूत्र में कोई बदलाव ना करें, बल्कि हम 4 के गुणांक का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमें एक नया सूत्र प्राप्त होता है Fe प्लस 4H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या दोनों ओर समान हो जाती है, किंतु हाइड्रोजन की संख्या बाईं ओर 8 और दाईं ओर 2 होती है। अब हाइड्रोजन की संख्या समान करने के लिए हमें दाईं ओर H2 के साथ 4 का गुणांक लगाना होगा और इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होगा Fe प्लस 4H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या दोनों ओर समान हो जाती है, किंतु अभी भी Fe की परमाणु संख्या दोनों पक्ष में समान नहीं है। इसके लिए हमें बाईं ओर Fe के साथ 3 का गुणांक लगाना होगा और इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होगा 3Fe प्लस 4H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार हमें एक संतुलित समीकरण प्राप्त होता है जिसमें दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इस वीडियो में हमने अध्ययन किया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरणों के बारे में। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एवं दैनिक जीवन में होने वाली कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव।